अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और इस बार हमने नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें अपकमिंग होने वाले सिबा के टेस्ट के जो 5 to 15 ग्रेड की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा, उसकी तैयारी करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आज के लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे कि जो सिबा की तरफ से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, जो एक मॉडल पेपर एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है, वो किस तरह से है, वो किन चीज़ों पर बेस कर रहा है, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली जो टेस्ट आएगा वो किन किन सब्जेक्ट्स में से या फिर किन किन पोर्शन में से आएगा, और फिर उसको हम लेक्चर बाय लेक्चर बहुत आसानी के साथ सॉल्व करना सीखेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया ना करते हुए चलते हैं सिलेबस की जानिब। यस, तो सबसे पहले बारी है हमारी सिबा की तरफ से प्रोवाइड किए हुए सखर IBA टेस्टिंग सर्विसेज की तरफ से प्रोवाइड किए हुए सैम्पल टेस्ट पेपर की, जिसमें हम आज बात करेंगे किस कैटेगरी की, मैट्रिक कैटेगरी की, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक की बेस पर अप्लाई किया है उनके लिए जो टेस्ट आएगा। उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जो है वो इंग्लिश है, जो तकरीबन 40 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, यानी कि इंग्लिश के हिस्से में से 40 सवाल आएंगे। और सेकेंड इस पार्ट नंबर 2 मैथमेटिक्स, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट आपका है पार्ट नंबर 3 जो कि है जनरल नॉलेज, जो 40 क्वेश्चंस के पर मुश्तमिल होगा, यानी कि ओवरऑल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40% जो है वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज के होंगे और ओनली 20% जो है वो मैथमेटिक्स के होंगे। अगर हम पार्ट 1 इंग्लिश को देखें तो पार्ट 1 इंग्लिश में हमें नज़र आता है कि हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो एक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का आएगा, जो कि तकरीबन 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने जो है यहाँ पर देखना होगा कि जो आपसे सवाल किए गए हैं उनके जवाब आपको वहीं से ढूंढने होंगे। वो डिपेंड कर सकता है कि आपको उसी में से उसका आंसर मिले या फिर कोई सिंपल ग्रामर की बात की जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लाइन है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एंड टू द वॉर। अच्छा, ये नेशंस से मुराद यहाँ पर क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, यहाँ पर नेशन से मुराद क्या है। तो ये सब हम जो है तमाम लेक्चर जो हम फॉलो अप करेंगे, आगे बनाएंगे, जिसमें हम इंग्लिश पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो उसमें आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि किस तरह से इन आंसर्स को सॉल्व किया जाता है। और सेकंड वन इज़ विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, यहाँ पर एक लाइन यूज़ की गई है, विद दीज ऑब्जेक्टिव इन माइंड्स। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है इसके मायने यहाँ पर थॉट्स के हैं, गोल्स के हैं, आइडियाज़ के हैं या फिर एम्स के हैं। इन चीज़ों को यहाँ बताना है कि इस ऑब्जेक्टिव से मुराद यहाँ पर क्या है। तो ये सिंपली क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जब हम इनको सॉल्व करने लगेंगे तो आसानी के साथ सीखेंगे। इसी के साथ 5 नंबर्स के जो हैं आपको साइनोनियम्स दिए जाएंगे। साइनोनियम्स क्या होते हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उन वर्ड से बिल्कुल मिलते जुलते या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा उसको आपको चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, यहाँ पे अर्जेंट से मिलता जुलता इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आपने वो सिलेक्ट करना होता है। सिमिलरली 3, 4, 5 या 5 साइनोनियम्स मज़ीद आपको दिए जाएंगे। एंड द 5 एंटोनियम्स, एंटोनियम्स को आसान अल्फाजों में कहें तो बिल्कुल जैसे वर्ड्स के अपोजिट होते हैं वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है कि जो वर्ड आपको यहाँ दिया गया हो उसके एंटोनियम्स सारे ही उसके एंटोनियम्स हों, तो आपने उसमें से कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम चूज़ करना होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एंटोनियम का मतलब बेसिकली अपोजिट होता है। देन 5 नंबर्स जो हैं वो आपके आएंगे स्पेलिंग चेक के, यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे और अगर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो तकरीबन 3-4 की सेम ही होगी, लेकिन इन चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और बाकी की नहीं, तो आपने वो यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये डेलिनिएट जो है ये सही करेक्ट वर्ड है, जबकि ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, ये भी कोई स्पेलिंग नहीं होती और ये भी कोई स्पेलिंग नहीं होती। एंड द 5 नेक्स्ट वन इज़ एरर डिटेक्शन, जिसमें जो भी 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में से आपको कहा जाएगा कि एरर डिटेक्ट करें, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए ABCD, आपने बताना है इसमें से ए गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये वाटर गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर ये नॉट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर परफेक्ट गलत लिखा हुआ है, या फिर पोर्टेबल गलत लिखा हुआ है। तो याद रखें जो पानी पीने के काबिल होता है उसको पोर्टेबल कहा जाता है। परफेक्ट का जो है वो पानी से कोई लेना देना नहीं है, डेट्स वाई परफेक्ट जो है यहाँ पर एरर है, यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए था वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल।
पोर्टेबल का मतलब होता है पीने के काबिल। अगर पानी पीने के काबिल नहीं है तो वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल। ये नहीं कहा जाएगा कि वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, तो परफेक्ट यहाँ पर एरर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बारे में भी अच्छी तरीके से एक पूरा लेक्चर कवर करेंगे, जो कि 5 नंबर के सवाल आपको आएंगे, जिसमें आपने बताना है वी स्पेंड द होल हॉलीडे डैश बीच, ऑन द बीच, अप द बीच, इन द बीच या एट द बीच। ये आपको मैं जब सिखाऊंगा प्रीपोजिशंस के बारे में तो उसके बाद बआसानी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा, विच वन ऑफ दीज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। सिर्फ ओनली स्टॉप लिखा हुआ है, माई बैग नॉट देयर ये लिखा हुआ है, अबाउट 50 पाउंड्स और साथ में से जो है आपके पास एक साइन दिया हुआ है, वाई डोंट यू, ये भी एक सेंटेंस है। अब इसमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, और जो इनकम्प्लीट है उनको छोड़कर जो कंप्लीट आपको लग रहा होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़, अब अगर आप देखें तो 5 मार्क्स +5 10 +5 15 20 और 25 और 30 और यहाँ पर आकर आप देखें तो ये हो जाते हैं आपके 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स का आपका जो है वो पार्ट 1 इंग्लिश पर डिपेंड करेगा, जिसमें सबसे पहले 10 नंबर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, 5 नंबर साइनोनियम्स, 5 नंबर एंटोनियम्स, 5 नंबर स्पेलिंग चेक, 5 नंबर एरर डिटेक्शन, 5 नंबर प्रीपोजिशन और 5 नंबर सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पर अटैम्प्ट करना होगा। जब हम पार्ट 2 मैथमेटिक्स पर आते हैं तो मैथमेटिक्स का जो हमारा पोर्शन है वो 20 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस का होगा। हर मार्क्स का एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, ठीक है। व्हाट % ऑफ 25 इज़ 10, अगर हम 25 की कितनी परसेंटेज निकालें जो आंसर 10 आए। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। कैंडिडेट्स अगर आप टेस्ट देते रहते हैं जिसमें मैथ्स आती है तो यकीनन आप इन सवालों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल इस वक्त न्यू है या फिर भूल चुके हैं इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो उनको सॉल्व कर उनके लिए मैं आसानी तौर पर एक लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊँगा, जिसमें ये इन तमाम चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स उसमें रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब आपने ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कौन कौन से 3 तरीके होते हैं। या तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें, या फिर परफेक्ट स्क्वायरिंग करें, या फिर मिडिल टर्म ब्रेक करें, जो भी करना चाहें। आपको इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है तो जो कि आप बआसानी मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 पे जब आप जाते हैं, अच्छा इसमें मैथमेटिक्स में कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है, तो मैथ्स के जो है वो टोटल प्योर 9 क्वेश्चन इस तरह से होंगे। जैसे इंग्लिश में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन अलग अलग दिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ओके, नेक्स्ट वन इज़ पार्ट 3 इंग्लिश जनरल नॉलेज। पार्ट 3 जो है वो जनरल नॉलेज में होगा। जनरल नॉलेज के आपके पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले 15 नंबर का जो है वो करंट अफेयर्स और वर्ल्ड की नॉलेज के सवाल आएंगे। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि वो तमाम मामला जो इस वक्त चल रहे हैं पूरी दुनिया में आपको मालूम होने चाहिए, और कुछ वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लुइस ग्लग जो हैं, जो कि USA से हैं, उन्होंने 2020 में जो नोबेल प्राइज़ जीता था वो किस फील्ड में था, मैथमेटिक्स में, पीस में, फिज़िक्स में या लिटरेचर में। तो ये अगर आपको मालूम होगा तो आप बआसानी इस पर टिक कर सकेंगे। और कुछ सवाल आपका एवरीडे साइंस से आएंगे जो 10 नंबर होंगे। एवरीडे साइंस क्या होती है, सिंपल जो बहुत बेसिक साइंस होती है। जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया हुआ कि SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो बआसानी आप यहाँ पर जूल लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 5 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज में इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के सवाल मिलकर आएंगे। जैसे कि आपको लिखा हुआ है विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तान की नेबर नहीं है। तो बड़ा आसान है कि यहाँ पर जो इराक है वो पाकिस्तान की नेबर नहीं है, तो इराक पर आप टिक लगाएंगे। विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया, कौन से जो प्रॉफिट हैं वो अंबिया के इमाम कहलाते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर होगा आप वो लगाएंगे। इसको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि कौन से अंबिया जो है वो उनका क्या लक़ब है और उनको क्या कहा जाता है, और उनको अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या मामलात उनके साथ हुए हैं, कौन कौन से वाक़ियात हैं, कौन कौन सी कौमें किस किस नबी की हैं। इन चीज़ों को हम फॉलो अप करेंगे, क्योंकि अमूमन इस्लामियात के जनरल नॉलेज में इनका सवाल आ जाता है। और लास्ट में 5 नंबर आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे इसमें आपसे एक सवाल पूछा गया है बहुत ही आसान कि लैंडस्केप इज़ अ डैश। लैंडस्केप जो है वो क्या है, क्या वो फॉन्ट स्टाइल है, या फिर वो पेपर का साइज़ है, या फिर वो पेपर का पेज का लेआउट है, या फिर पेज की ओरिएंटेशन है।
तो ऑफ कोर्स ये पेज की ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो किस्म की ओरिएंटेशंस होती हैं, इसमें लैंडस्केप जो है वो ओरिएंटेशन है, दैट्स वाई इसका आंसर सही बी है। तो मैट्रिक की जो हमारे पास सिलेबस है वो तकरीबन आपको आपके सामने है, और मैथ्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगी है। मैथ्स इंशाल्लाह बहुत सबसे हमारी पहली जो है वो प्रेफरेंस यही होगा कि मैं आपको मैथ्स के लेक्चर्स पहले समझाऊँ, क्योंकि मैथ्स अमूमी तौर पर जो है वो क्योंकि पार्ट मैथमेटिक्स का कम है, तो 10 में से जो है वो तकरीबन आपको जो है 6 से 7 सवाल लाजमी सही करने होंगे, वरना इस मैथमेटिक्स पार्ट में अगर आप फेल हुए तो इसका मतलब ये कंसीडर किया जाएगा कि आप पूरे टेस्ट में फ़ेल हैं। तो डेट्स वाई मैथ्स को ज़्यादा हम फोकस करेंगे, और जनरल नॉलेज जो है इसके मैं आपको सोर्सेज बताऊँगा कि आपने कहाँ कहाँ से देखनी है। इंग्लिश की जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि एंटोनियम्स साइनोनियम्स तो आपने याद रखनी होंगी, इसको जो है इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है, ये सिंपल जो है वो जितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको मालूम होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्रीपोजिशंस हो गए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हो गए, और एरर डिटेक्शंस हो गई, तो ये चीज़ें जो है मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो मैट्रिक कैटेगरी के बाद अब हमारी बारी है इंटरमीडिएट कैटेगरी की, और जब हम इंटरमीडिएट कैटेगरी पे जाते हैं तो इंटरमीडिएट कैटेगरी पर जो है वो सेम बिल्कुल मैट्रिक की तरह से है। ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है, सेम बिल्कुल मैट्रिक की तरह से है। जैसे इंग्लिश 40 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस हैं, और जनरल नॉलेज के भी 40 क्वेश्चंस हैं। इसमें पार्ट 1 जो है वो सेम बिल्कुल कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें आपको सॉल्व करना है। बस इसमें जो है मैट्रिक से थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, थोड़ी हार्ड वोकैबुलरी यूज़ की जाएगी, और इसमें जो है वो साइनोनियम्स हैं। ठीक है, शी इज़ श्रीवेट जज ऑफ कैरेक्टर। अब श्रीवेट की साइनोनियम क्या है? ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलर की साइनोनियम क्या है? और एंटोनियम्स आ गए वही जैसे साइनोनियम्स के थे, तो दिस इज़ अ शार्प नाइफ, शार्प की एंटोनियम क्या है? ओके, इन अर्ली डेज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज नॉन, तो अर्ली की जो है हमारे पास एंटोनियम क्या चीज़ होती है? सेम वही चीज़ आ गई, स्पेल चेकिंग, आपको स्पेलिंग चेक करनी होगी। और डिसिप्लिन, ये सही स्पेलिंग है, डिसिप्लिन ये सही स्पेलिंग है, डिसिप्लिन ये सही स्पेलिंग है। अब डिसिप्लिन ऑफ कोर्स जो है डी जो है वो सही स्पेलिंग है। ओके, नेक्स्ट में कोवर्डाइज इनमें से कौन सी जो है वो सही स्पेलिंग है वो आपने देखनी है। सेम वही एरर डिटेक्शन की बात आ गई, मिस्टेक्स फाउंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज, तो इसमें से जो गलत चीज़ लिखी हुई है वो आपने यहाँ देखनी है। आई फाइंड द बैग डेड आई हैड लॉस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ गलत लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपल ये है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन कौन सी आएंगी, जब हम उस लेक्चर को फॉलो अप करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। बिकॉज इस वक्त हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है वो ये है कि सैम्पल पेपर को समझ लें कि कौन कौन से पार्ट से आ सकता है। डेट्स वाई मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा, फ़िलहाल सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड सेम वही मैथमेटिक्स का पार्ट्स है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपसे एक प्रॉब्लम पूछी गई है कि एक बॉय है जिसने 50% क्वेश्चंस जो हैं वो सही किए हैं। अगर उसके 10 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो बताइए आउट ऑफ द फर्स्ट 12, आप शुरू के 12 में से 10 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं और 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन करेक्ट। हाउ मैनी क्वेश्चन वर ऑन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने थे? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा पूरी ट्रिक के साथ कि क्वेश्चंस को देखकर किस तरह से इक्वेशंस बनाई जाएंगी और कैसे उनके आंसर निकाले जाएंगे। पार्ट 3 जो है वो सिंपल वही जनरल नॉलेज की है, जिसमें करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज आएगी सबसे पहले। ठीक है, जिसमें एक मिसाल के तौर पर सवाल दिया, हु इज़ द करंट हेड ऑफ द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अभी हेड कौन चल रहे हैं? जैसे ही जो है आपके अशरफ गनी साहब जो है वो फ़रार हो चुके हैं वहाँ से, तो तालिबान जो है वो अब गवर्नमेंट में आए हैं, तो उनके हिसाब से जो है उनकी तरफ से जो है वो अभी इस वक्त इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का कौन हेड है। ओके, नेक्स्ट एवरीडे साइंस के हिसाब से द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से कौन से प्रोसेस को यूज़ किया जाता है? तो ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन। एंड द इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वाज अबाउट। ओके, टू नेशन थ्योरी जो है वो किसके दरमियान थी? ठीक है, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदूज एंड ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड लो कॉस्ट हिंदूज। तो ऑफ कोर्स टू नेशन थ्योरी जो है वो हिंदूज एंड मुस्लिम के दरमियान थी। एंड डैश एडिट सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। ओके, सेकंड अजान जुम्मे की अजान नमाज में सेकंड अजान किसने ऐड की थी? तो हज़रत उमर ने ऐड की थी। शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन MS वर्ड, जस्टिफाई करने के लिए MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है? Ctrl+J जो है वो यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो है हमारे पास इंटरमीडिएट के बाद जो है हमारे पास बारी आती है ग्रेजुएशन की,
ओके, लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग ओके हो रही है। ग्रेजुएशन की जब बात आती है तो ग्रेजुएशन में हमारे पास वही सेम है सिक्कर ग्रेजुएशन कैटेगरी 40 questions 20 questions and the next one is 40 questions of general knowledge. In the first part we have reading and comprehension, and of course there will be some hard words to be attempt. And the first one is, let's suppose first one is the when we read the paragraph, when we read the passage, and we see that the passage you have read is mainly about you have to actually write there a central idea. After reading the passage, after understanding the passage, you have to write the you have to choose the correct central idea from these options, that for example role of teachers, role of classrooms, or role of students. So after reading the passage you will understand that the passage is about whether role of the teachers or role of the classrooms or role of the students. Okay, next one is who which of the following play an important role. So similarly it is also a question जिसका आंसर आप जो है वो इस पैसेज में से निकाल सकेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स. ओके, तो आपने यहाँ पर जो है यू हैव टू चूज़ द राइट सिनोनिम्स ऑफ रीप. सिनोनियम ऑफ रीप इज़ डैश. यहाँ पर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ देखनी होगी. मे बी पॉसिबल कि आपको इसका सिनोनियम एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगी वो यहाँ पर आपने टिक लगाना है. एंटोनियम्स, ऑफ कोर्स एंटोनियम्स इज़ द अपोजिट वर्ड, सो यू हैव टू select there the most appropriate antonym of hopeful. Hopeless, unhelpful, fearful, fearless. Of course there is a say correct answer is hopeless. And the spell checking you have 4 words with different spellings, and you have to select a correct spelled word. Of course here cellular is a option B is a correct word. And the last and the second next one is error detection. You have a sentence here and you have to find out the basic error in the sentence. For example, the reason because he fails the test is his irresponsibility. जिस रीज़न की वजह से वो टेस्ट में फेल हुआ वो उसकी irresponsibility थी. तो इसमें कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर मिस्टेक है, जो एरर है, उसको हमने यहाँ पर पॉइंट आउट करना है. सिमिलरली यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, आपने यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करना है. द स्काई डैश स्काई जो है हमारे ऊपर है, तो यहाँ पर अबव, ओवर, अपॉन, ऑन. क्लोथ इज सोल्ड डैश मीटर, बाय मीटर, फॉर मीटर, इन मीटर या एट मीटर, ये हमने यहाँ पर अटैम्प्ट करना है. सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है. द सन रोज. 4 ऑप्शन हैं, इसके आगे क्या ऑप्शन आएगा वो लगाना है. शी इज़ डैश, ये 4 ऑप्शन हैं, इसके आगे ये लगाना है. एंड द पार्ट 2 इज़ मैथमेटिक्स, और ऑफ कोर्स ये भी 10 मार्क्स का होगा. इसमें प्रॉफिट लॉस के सवाल आपके कुछ दिए हुए हैं, और एक कहा गया हुआ है कि हॉकी का गेम चल रहा है, उसमें 0.8 सेकंड्स लगे 89 फीट ट्रैवल करने में. तो बताइए कि अगर वो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेयर इन द फीट पर सेकंड, उसकी एवरेज स्पीड निकाल के बताइए कितनी होगी. तो ये भी बड़ा आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है. पार्ट 3 में जनरल नॉलेज है, सेम उसी तरह करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज है जो 15 नंबर की होगी. और एवरीडे साइंस है. प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन डैश. रेडियो एक्टिविटी है. और ओके ठीक है, ये ग्रेजुएशन आ गई. गुड. ओके, everyday science plasma is used in dash. radioactivity was discovered by J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Henry Becquerel, J.J. Thomson, Lord Kelvin. तो आपको याद होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट में इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़. और इंडिया वॉज डिवाइड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द ईयर 1947 इन हाउ मैनी सोवेरियन स्टेट्स. ठीक है, इंडिया को कितने सोवेरियन स्टेट्स में डिवाइड किया गया. नेम द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हु हैड नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीस. वो कौन से सहाबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो नरेट की हैं और नकल की हैं. तो मेरे ख्याल में इस वक्त अबू हुरैरा है, लेकिन हम इसको फोकस करेंगे. और सिंपल आपको एक इमेज दी हुई और कहा गया है कि अगर हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करवानी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा. तो C1 - A1, ये D जो है वो सही ऑप्शन है. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन सिलेबस का. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. और इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए. लेक्चर नंबर 2 में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास, जिसमें हम मैथ्स को फोकस करेंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेक्शन हो उसको आगे लेकर चलूँ. आपकी लाइक सब्सक्राइब का शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी चाहतों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप पसंद करते हैं. कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.